और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम के हाल के साथ ही करते हैं। दरअसल एमपी में मई के महीने में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मई के महीने में जहां सूरज की तपिश परेशान करती है, उस महीने में बारिश का अलर्ट पहली बार जारी किया गया है। खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल ये वो जिले हैं जो रेड जोन में है, यानी कि बारिश का रेड अलर्ट यहां जारी किया गया है। 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी बारिश के आसार हैं। 30 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां जोरदार बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है। दिन के समय में गर्मी, रात में तापमान स्थिर रहेगा और इसके पीछे की वजह है 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ लाइन एक्टिव बताई जा रही है। नौतपा इस वक्त चल रहा है। नौतपा में जहां पसीने से तरबतर व्यक्ति हो जाता है, सूरज की तपिश इन लोगों को परेशान करने लगती है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, उस नौतपा में बेमौसम बारिश इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त लगातार बारिश का दौर जारी है। प्री मानसून एक्टिविटीज इस वक्त एमपी में ज्यादातर हिस्सों में दिखाई दे रही है। रतलाम, मंदसौर, आगरमालवा, बागली, देवास, पुनासा, हर जगह केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और हालात इस तरह है जैसे मानसून आ गया हो, मानसून की बारिश हो रही हो। लेकिन अभी मानसून ने एमपी में दस्तक नहीं दी, उसके पहले से ही पूरा मध्य प्रदेश भीगा भीगा सा नजर आ रहा है। और इधर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी मई के महीने में मानसून की दस्तक हो चुकी है। 64 साल में यह पहली बार हुआ है जब मई में मानसून प्रदेश में आया हो। प्रदेश में 16 दिन पहले ही मानसून ने एंट्री ले ली। जगदलपुर के रास्ते छत्तीसगढ़ मानसून पहुंचा है। ये भी आपको बता दें कि अगले 2 दिन में रायपुर में मानसून की दस्तक होगी। 6 दिन में 4,380 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मई में सामान्य से 9.73 गुना ये ज्यादा है। बस्तर, रायपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया, तो बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जो हाल मध्य प्रदेश में है, वही हाल छत्तीसगढ़ में इस वक्त बने हुए हैं। ये मई का पूरा महीना अगर आप देखें तो सूरज की तपिश तो बहुत कम ही मिली होगी लोगों को, यानी कि पूरा महीना ही बारिश होती रही है, शुरुआत से लेकर अंत तक। अब तो मई का महीना खत्म भी होने वाला है और उसके पहले ही आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल क्या हाल है, मौसम वैज्ञानिकों की ओर से क्या प्रेडिक्शन दिया गया है, जानते हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे साथ भोपाल से इस वक्त सूरज शर्मा और रायपुर से शिखर, माफ करिएगा, हमारे साथ शिखर इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, बताइए जरा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में एक सरी का हाल है। बात अगर एमपी की जाए, नौतपा में जहां लोगों को परेशान होना चाहिए, कड़ी धूप से बाहर निकलने से पहले 10 बार लोग सोचते हैं, लेकिन इस बार नौतपा एक अलग ही तरह का नजर आ रहा है। जमकर बारिश पूरे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल जय, इस बार मध्य प्रदेश के का जो मौसम है उसके हाल बेहाल है, क्योंकि जिस तरीके से नौतपा में हम देखते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी कि दिन में घर से निकलना मुश्किल हो जाता है और सड़कें सूनी नजर आती हैं। लेकिन जिस तरीके का मौसम फिलहाल मध्य प्रदेश में है, आप कह सकते हैं कि जैसे हम मानसून के दौर में चल रहे हैं। दोपहर के बाद रोज लगभग तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल रही है और आने वाले 1 हफ्ते तक 4 से 5 दिन तक लगातार मौसम विभाग ने जो संभावना जताई है वो यही है कि जिस तरीके से 2 सर्कुलर सिस्टम और एक ट्रफ लाइन जो मध्य प्रदेश से गुजर रही है, जो कि आमतौर पर मानसून में देखी जाती है, लेकिन ये मई के महीने में नौतपे में देखने को मिल रही है, जिसके कारण खासतौर से साउथ मध्य प्रदेश की बात करें, जिसमें खरगोन, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा आते हैं। इन 5 जिलों में हैवी अलर्ट का जो वार्निंग है वो मौसम विभाग ने जारी की। मतलब पहली बार ऐसा मौका है जब गर्मी के दिनों में हैवी रेन का जो अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया है, तो आप समझ सकते हैं कि मौसम कितना बदल रहा है। फिलहाल सुबह के 9 बजे, लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी जिस तरीके की हवाएं चल रही, करीब 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी सुबह के वक्त हवाएं चल रही, और माना जा रहा है कि देर दोपहर होते होते जैसे ही शाम ढलेगी, ये हवाएं रफ्तार पकड़ेगी और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी तो आंधी में वो बदल जाएगी। और यही कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश, कहीं तेज बारिश तो कहीं हैवी रेन का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर सताता हुआ नजर आ रहा है कि
क्योंकि जब बारिश हो रही तो उससे तेज उमस के चलते एक अजीब सी ह्यूमिडिटी हो रही है, लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके फसलों की बात करें तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो बारिश है प्री मानसून वाली, ये फायदेमंद नहीं है। ऐसे में जो मौसम पूरा साइकिल बदल रहा है उससे कहीं ना कहीं जरूर चिंता जताई जा रही कि जब प्री मानसून जैसे हालात मई के महीने में है, वो भी नौतपा के दिनों में, तो आने वाले समय पर किस प्रकार से मानसून का ट्रेंड रहेगा। हालांकि फिलहाल मौसम विभाग यही कह रहा है कि बारिश अच्छी होगी और माना यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी मानसून समय से पहले आ सकता है। निश्चित तौर पर सूरज, और हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सड़कें पूरी तरह से लबालब हो गई हैं, टीन शेड उखड़ रहे हैं, कई जगह पर कुछ जनहानि की खबर मिल रही है। लेकिन मई के महीने में इस तरह का मौसम ये छत्तीसगढ़ में भी बना हुआ है, और छत्तीसगढ़ में तो 63-64 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मई के महीने में मानसून ने एंट्री ले ली हो। शिखर, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? बिल्कुल, जिस तरह से मई का जो महीना होता है वो तपीस भरा रहता है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार मानसून ने 16 दिन पहले दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में अमूमन 13 जून को मानसून की दस्तक होती है, लेकिन इस बार दंतेवाड़ा के रास्ते मानसून 16 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। और जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उसके बाद छत्तीसगढ़ में इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। बीते दिनों की अगर बात की जाए तो बीते दिनों भी मौसम विभाग बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी करते हुए नजर आया था, और आज भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बस्तर, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग, ये 3 संभाग हैं जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 3 घंटों में यहां बारिश के साथ ही जो अंधड़ है वो भी चलते हुए नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरह से जो मानसून की जो एंट्री हुई है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस बार नौतपा जो है तपता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने करवट ली उसके बाद अब गर्मी से राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि इस बार जो है बारिश सबसे अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि समय से पहले मानसून पहुंचा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि बीते कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मौसम में बदलाव हुए हैं, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। और जिस तरह से नौतप्पा की शुरुआत हुई थी, वो एहसास जो गर्मी चुभन वाली जो गर्मी होती थी वो इस बार देखने को नहीं मिल रही है। ये कहा जा सकता है शिखर, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में एक जैसा हाल है। नौतपा तपा नहीं रहा है, बल्कि फिजाओं में ठंडक घोल रहा है, और वो इन दोनों ही राज्यों में दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद शिखर और सूरज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।